हेलो वे नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे होलिका दहन की कथा। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसने समस्त प्रजा से कह रखा था कि सभी उसकी ही पूजा करेंगे, विष्णु की नहीं। उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे नहीं मार सके। न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर। यहाँ तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निर्कुंस बन बैठा था। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से तंग आकर वह उसे कई प्रकार से समाप्त करने के प्रयत्न कर चुका था, किंतु भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर प्रकार से ईश्वर भक्ति से विचलित करने के लिए अनेक उपाय किए तथा उसको नाना प्रकार की यातनाएं दी, किंतु वह अपने पथ पर दृढ़ रहा। विष्णु भक्त कयाधु ने हिरण्यकश्यप से चालाकी पूर्वक 108 बार नारायण नारायण कहलवा लिया था। इसके प्रभाव से ही कयाधु के गर्भ में विष्णु के भक्त प्रहलाद का बीजारोपण हुआ। दैत्य होते हुए भी प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रभु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने प्रहलाद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा। वहाँ उसने सभी कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी प्रभु भक्ति के अतिरिक्त उसका मन कहीं नहीं लगता था। प्रहलाद अन्य दैत्य कुमारों को अपने पास बुलाकर उन्हें सदाचार का पाठ पढ़ाता और भगवान का ध्यान करने को कहता। वे उसकी बातें ध्यान से सुनते और उससे पूछते, प्रहलाद, राक्षसों के कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान की बातें कैसे मालूम हुई? तब प्रहलाद ने बताया, मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए मेरे पिता तपस्या में लीन हो गए। देवताओं को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उचित अवसर जानकर दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया और दैत्यों को मार भगाया। महल में केवल मेरी माता कयाधु रह गई। देवराज इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया और उन्हें स्वर्ग में ले जाने लगे। उस समय मेरी माता गर्भवती थी। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से मेरी माता को छोड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने यह कहते हुए नारद जी की बात मानने से इनकार कर दिया कि इनके गर्भ में दैत्यराज का पुत्र है। जब वह जन्म लेगा तो वे उसे मार देंगे। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि कयाधु के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, वह भगवान श्री हरि का परम भक्त होगा, जो संसार में भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम इसका तनिक भी नुकसान नहीं कर सकते। नारद जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माता कयाधु की परिक्रमा कर गर्भ को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तब देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम में लाकर उनका पुत्री रूप में पालन करने लगे। मेरी माता आश्रम में रहने लगी। देवर्षि नारद उन्हें भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाते। उन्होंने जो उपदेश दिए वे मैंने गर्भ में ही सुन लिए थे। मेरी माता तो उन उपदेशों को भूल गई, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा से मुझे वे सभी याद रहे और वही मैं तुम सब लोगों को सुनाता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में ही सभी उपदेश सुने और याद रखे। अपनी भक्ति के कारण आगे चलकर वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्त के रूप में विख्यात हुए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़कर यदि अग्नि स्नान किया जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका अपने भतीजे बालक प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलाकर मार डालने के उद्देश्य से चादर ओढ़कर धू धू कर जलती हुई अग्नि में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु
ने नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली के समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। धन्यवाद।